बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3, रीडिंग पेज नंबर 38। इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द environment. Non-biodegradable wastes never decompose and remain as pollutants. Non-biodegradable pesticides and other toxic chemicals may cause diseases in animals and plants. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये पौधों में और जानवरों में बीमारियों का सबब बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस, और ये नेचुरल प्रोसेस से रिसाइकल भी नहीं होते, इन्हें हमें खुद करना पड़ता है। एक्टिविटी 3.2 टिक बायोडिग्रेडेबल एंड क्रॉस नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें पिक्चर्स दी गई हैं, इनमें से जो तो बायोडिग्रेडेबल है उन्हें टिक करना है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उन्हें क्रॉस करना है। ये हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, इसे हम टिक करेंगे। ये अंडे और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, पेपर वगैरह टिक। ये टिन पैक है, टिन कैंस हैं, इन्हें हम क्रॉस कर देंगे। ब्रेड टिक करेंगे। ये प्लास्टिक बैग्स क्रॉस, पेपर टिक करेंगे क्योंकि पेपर भी डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल। इसको क्रॉस करेंगे, प्लास्टिक बैग्स और ये तीनों क्रॉस हो जाएंगे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट पेज नंबर 39 वेज टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं इनका इम्पैक्ट कैसे कम किया जाता है। द थ्री आर स्ट्रेटेजी रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल इज़ एन ईजी वे टू कंट्रोल पोल्यूशन ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Reduce. We must reduce the use of natural resources to produce plastic items and other non-biodegradable material. पहले नंबर पे तो जो natural resources like trees हैं, सॉइल वगैरह है, हमें इनका यूज़ कम करना चाहिए। We should stop using plastic bags for grocery, snacks and sandwiches. और प्लास्टिक बैग्स का यूज़ भी कम करना चाहिए। Number 2, reuse. The things which are made of non-biodegradable materials should be used again and again for various purposes instead of throwing them to increase pollution. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें उन्हें रीयूज़ करना चाहिए। नंबर 3, recycle. The used plastic goods, broken glass bottles एंड टिन कैंस कैन बी रिसाइकल्ड ईजीली। अब जो प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें हैं और शीशे की बनी हुई चीज़ें, हमें इन्हें रिसाइकल करना चाहिए। वी शुड रिसाइकल दैम इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम एज वेस्ट, और उन्हें कचरे के तौर पे फेंकना नहीं चाहिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ सीरियस थ्रेट टू लाइफ एंड वी मस्ट शेयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आर इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। और ये बहुत बड़ा मसला है और इसे हल करने के लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। यू हैव लर्न मैनी वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, हाउ एवर यू कैन कंडक्ट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो हम कर सकते हैं और पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएट इन अवेयरनेस इन योर कम्युनिटी अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ द पोल्यूशन एंड मिनिमाइजिंग पोल्यूशन थ्रू सेमिनार्स, बैनर्स एंड म्यूचुअल डिस्कशन। जैसा कि इस चैप्टर में आप इसके वेज पढ़ चुके हैं, रिड्यूस करने के इस पोल्यूशन को, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसे कौन कौन से मसले होते हैं, दूसरों को भी इसके बारे में हमें बताना चाहिए। डेवलप एन अप्रोच इन योर कम्युनिटी टू रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक बैग्स एंड प्लास्टिक बोटल्स ड्रिंक्स। और हमें प्लास्टिक बैग्स और बोटल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करने का जो लोगों में अप्रोच है, इसे कम करना चाहिए। प्लांट ट्रीज़ स्पेशली अलोंग रोड साइड्स, और हमें दरख्त उगाने चाहिए रोड साइड्स के। एजुकेट पीपल नॉट टू थ्रो देयर डोमेस्टिक रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट इनटू द स्ट्रीट्स, ओपन प्लेसेस आर ड्रेनेज सिस्टम। और ये कि जो ट्रैश वगैरह है इसे हमें ओपन सिस्टम में या फिर स्ट्रीट्स वगैरह पर नहीं फेंकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3.8 व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट। आंसर, अभी हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं स्टूडेंट। इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स ऑन द एनवायरनमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक एनिमल्स एंड प्लांट्स पैराग्राफ
ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3.8 का। स्टूडेंट्स डू रीडिंग पेज नंबर 38 एंड 39 एंड क्वेश्चन नंबर 3.8 राइट ऑन योर नोटबुक्स प्लस लर्न।